हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करूंगी और हर फंडामेंटल को कवर करने के बाद उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आज तक सीसैट में आए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सीसैट 2020 में रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में भी 2 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 0 क्वेश्चन, 2017 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 2016 में 3 क्वेश्चंस, 2015 में 1 क्वेश्चन, 2014 में भी 1 क्वेश्चन, 2013 में 2 क्वेश्चंस, 2012 में 0 क्वेश्चन, 2011 में 2 क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसे आप लिख सकते हैं A:B और ये जो साइन है इसका मतलब होगा इक्वल्स टू 2:3। सेम चीज को हम A/B इक्वल्स टू 2/3 भी लिख सकते हैं और सेम चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ A to B इज 2:3। इन चारों एक्सप्रेशन का मीनिंग सेम है, इसलिए जब भी हमें इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी होंगी हम उन्हें इस फॉर्म में लिख देंगे। अब A के सामने क्योंकि 2 है हम A की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं 2y। B के सामने 3 है तो हम B की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं 3y। यहाँ पे आप y की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं जैसे x, z, p, q कोई भी, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि A और B दोनों सेम वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। यानी कि अगर मैं A को 2y बोल रही हूँ तो B को मैं 3y ही बोलूं। अगर मैं A को 2x बोल रही हूँ तो B को मैं 3x ही बोलूं। मैं आपको एक और एग्जांपल से ये समझा रही हूँ। अगर A/B आपको 4/5 गिवन हो तो आपको पता है A के सामने 4 है यानी कि हम A अज्यूम करेंगे 4y एंड B के सामने 5 है तो B हम अज्यूम करेंगे 5y। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन A and B in the ratio of 2:3 then how much will A get? तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर इक्वेशन में बताया है, हमें यहाँ पता है A:B 2:3 है तो यानी कि हम लिख सकते हैं A equals to 2y and B equals to 3y। अब हमें ये पता है कि A और B को 1000 रुपीज दिए जा रहे हैं यानी कि A का शेयर प्लस B का शेयर विल बी इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विच इज 1000। अब हम A एंड B को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो A को हम लिख सकते हैं 2y एंड B को हम लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू 1000। 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 1000 यानी कि y इक्वल्स टू 200। क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि हाउ मच विल A गेट, इसके लिए हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2 into 200 equals to 400। सेम वे अगर हमें ये पूछा जाता कि हाउ मच विल B गेट तो हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते और हमारी वैल्यू आ जाती 3 into 200 equals to 600। इसी चीज को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर 1000 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स A को जाएंगे एंड 3 पार्ट्स B को जाएंगे। तो A will get A upon A plus B into total। तो यहाँ पे हम अगेन A and B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A equals to 2y डिवाइडेड बाय 2y प्लस B की वैल्यू 3y है इंटू टोटल अमाउंट जो डिवाइड हो रही है वो है 1000। तो ये हो जाएगा 2y upon 5y into 1000 एंड y से y हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 2/5 into 1000। अगर हमें क्वेश्चन में B को कितना मिला ये बताना है तो हम इंस्टेड ऑफ A अब हम ऊपर B डालते और नीचे A plus B ही रहता इंटू टोटल इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं 3/5 इंटू 1000। y लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जैसे हमने ऊपर देखा वो कैंसिल हो जाएगा। आपको इन दोनों में से जो भी मेथड कंफर्टेबल लग रहा है आप उसे यूज कीजिएगा।
जो मेथड मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है वो मेथड आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको 2 से ज्यादा चीजों का रेशो दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये गिवन है A:B:C इक्वल्स टू 2:3:5, तो जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, आप एज्यूम कर सकते हैं A इक्वल्स टू 2y, B इक्वल्स टू 3y एंड C इक्वल्स टू 5y। आप अगेन वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि A, B और C तीनों सेम वेरिएबल के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इफ ₹5,000 इज डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C in the ratio of 2:3:5, then how much will A get? तो हमें ये पता है, हम बोल सकते हैं A equals to 2y, B equals to 3y, C equals to 5y। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 5,000 रुपीज A, B और C में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि A को जितना मिलेगा प्लस B को जितना मिलेगा प्लस C को जितना मिलेगा, उन सबका सम होगा 5,000। अब A, B एंड C की वैल्यू हम y के टर्म्स में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 5,000। 2y प्लस 3y प्लस 5y हो जाएगा 10y इक्वल्स टू 5,000, तो y आ जाएगा हमारा 500। अब अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है तो हम y इक्वल्स टू 500 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 500 इक्वल्स टू 1000। अगर क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू पूछी होती तो हम y इक्वल्स टू 500 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो हमारी वैल्यू हो जाती 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 1500। अगर क्वेश्चन में हमें c की अमाउंट पूछी होती तो हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते और इसकी वैल्यू आ जाती 5 इंटू 500 इक्वल्स टू 2500। अगर हम डायरेक्ट मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें पता है A will get A upon A plus B plus C into total। अब हम ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की वैल्यू है 2y डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 2y प्लस B की वैल्यू 3y प्लस C की वैल्यू 5y इंटू टोटल वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे 5,000 रुपीज डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि टोटल हो जाएगा 5,000। तो इसे हम लिख सकते हैं 2y डिवाइडेड बाय 10y इंटू 5,000। y से y कैंसिल कर देंगे। अगर इन केस आपको b की वैल्यू पूछी होती तो आप इंस्टेड ऑफ a ऊपर b डालेंगे और नीचे फिर से a प्लस b प्लस c करेंगे इंटू टोटल, और हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। b हमें पता है 3 है डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c हम 10 लिख देंगे। y लिखने की जरूरत नहीं है इस केस में क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इंटू 5,000। अगर क्वेश्चन में c की वैल्यू पूछी होती तो अब हम ऊपर c रखेंगे डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c इंटू टोटल। c की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c की वैल्यू 10 इंटू 5,000। अगेन हमने y नहीं लिखा है क्योंकि वो एनीवेज कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये मेथड जैसा कि मैंने आपको 3 में अप्लाई करके दिखाया है, ये 4, 5 या उससे ज्यादा केसेस में भी अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली, और ये मेथड हम मिक्सचर एलिगेशंस के लिए भी यूज करेंगे। ये क्वेश्चन CSAT 2017 में आया था। The average rainfall in a city for the first 4 days was recorded to be 0.4 inch। तो हमें यहाँ पे एवरेज रेनफॉल पता है और नंबर ऑफ डेज भी पता है, यानी कि हम सम ऑफ रेनफॉल या टोटल रेनफॉल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 इक्वल्स टू एवरेज है 0.4 इंटू नंबर ऑफ डेज है 4 इक्वल्स टू 1.6। फिर दिया है कि एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.5 इंच।
तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और हमारी क्वेश्चन हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 इक्वल्स टू एवरेज है 0.5 इंटू नंबर ऑफ डेज है 6 इक्वल्स टू 3। फिर क्वेश्चन में दिया है द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days was in the ratio of 4:3। तो यहाँ पे अब इन्होंने रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी मिक्स किए एवरेजेस के साथ। लास्ट 2 days हमें पता है D5 एंड D6 है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी D5 अपॉन D6 इक्वल्स टू 4:3। अब आपको रेशियो प्रोपोर्शन से ये पता होना चाहिए कि अगर हम बोले D5 की वैल्यू 4y है तो ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि D6 की वैल्यू 3y होगी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1.6 प्लस D5 की वैल्यू हम 4y से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 4y प्लस D6 की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल्स टू 3। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, 7y इक्वल्स टू 3 माइनस 1.6, so 7y equals to 1.4 and y equals to 0.2। अब हमें 5th डे में कितना रेनफॉल हुआ ये बताना है, यानी कि हमें D5 की वैल्यू निकालनी है, जो हमें पता है 4y है, तो अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.8, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।